नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं उस भारत की जो अंग्रेजों की क्रूरता गुलामी से 78 साल पहले आजाद तो हो गया, पर भारत में आज भी अंग्रेजों के दलाल गुलाम काबिज हैं, जो भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत आमजन से उनके अधिकार छीन रहे हैं। दोस्तों, आज भी भारत में 78 साल बाद भारतीय शोषण और उपेक्षा के शिकार हैं। उन्हें सरकार और न्यायपालिका न्याय नहीं दे पा रही। दोस्तों, 78 साल बाद इसका खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया। दोस्तों, CJI सूर्यकांत ने कहा कि कानून प्रणाली में सहानुभूति होना जरूरी है, क्योंकि इसी से एक न्यायपूर्ण समाज और अन्यायपूर्ण समाज में फर्क होता है। CJI सूर्यकांत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि न्याय सबसे ज्यादा उन लोगों और समुदायों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह बात प्रधान न्यायाधीश ने पटना के चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में कही। उन्होंने युवा वकीलों को याद दिलाया कि करियर में मेहनत और जोश जरूरी है, लेकिन जिसके कारण संवेदनशीलता व नैतिक भावनाओं का नुकसान नहीं हो, इसका ख्याल भी रखें। युवाओं को लेकर उत्साहित CJI ने कहा कि कई युवा वकील मानते हैं कि सफलता के लिए काम, नियमों और उम्मीदों के प्रति पूरी तरह समर्पित होना जरूरी है। बात भी सही है, कुछ समय के लिए यह जोश आवश्यक है, लेकिन इससे मन की संवेदनशीलता नहीं मिटनी चाहिए। अगर कानून आपके जीवन के हर हिस्से पर हावी हो जाता है, तो आप उस सहानुभूति और न्याय के लिए जरूरी समझ खो बैठते हैं जो सही न्याय के लिए आवश्यक है। दोस्तों, CJI सूर्यकांत ने कहा कि हमारी कानून प्रणाली में यही सहानुभूति एक न्यायपूर्ण समाज को अन्यायपूर्ण समाज से अलग करती है। उन्होंने युवा वकीलों से कहा कि जब आप इस विश्वविद्यालय से विदा होंगे, तो याद रखें कि कानून सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे वहन कर सकते हैं, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग लोगों के लाभ के लिए करें। दोस्तों, CJI सूर्यकांत 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार के पटना हाईकोर्ट परिसर में बुनियादी ढांचों से जुड़ी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दोस्तों, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है, ताकि बढ़ती आबादी, बढ़ते मुकदमों और जटिल होते संवादों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दोस्तों, इन 7 परियोजनाओं में एक ADR भवन, सभागार, एक IIT भवन, एक प्रशासनिक भवन, बहुस्तरीय कार पार्किंग, एक अस्पताल, पटना उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक आवासीय भवन, साथ ही महाअधिवक्ता कार्यालय का एक सौंद भवन शामिल है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में हमेशा से ये समझ रही है कि न्याय कई तरह से हो सकता है, और यह न्याय का मतलब एक ऐसा सही व नैतिक तरीका अपनाना है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति, जिम्मेदारी व समाज की सहमति पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि अदालतों के पास ऐसे संसाधन होने चाहिए जो न्यायिक शक्तियों का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग करने में मदद करें। दोस्तों, CJI ने आगे कहा कि इस प्रयास का पहला आयाम संस्थागत क्षमता है। एक आधुनिक प्रशासनिक भवन न्यायालय के लिए तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है। within the court premises reflects a human understanding of the process within the premises. Ultimately, justice is delivered by human beings and not machines, and courts can be high-pressure environments taking a toll on all stakeholders alike. By integrating healthcare facilities within the court complex, we acknowledge that well-being is not peripheral to justice, it is an integral part of it. Thus, an institution that cares for its people is better equipped to protect the rights and dignity of others. Bihar's civilization's wisdom has long recognized these varying dimensions of justice. Here, justice has never been understood as a matter of rule alone, but as a nyaya, a lived moral idea shaped by empathy, responsibility, and social consensus. The same land that gave the world such rich traditions of learning also offered a powerful reminder at Champaran, and that reminder was that law must listen to the weakest voice, and that institutions must remain connected to the people they serve. As we lay this foundation stone, we must remember that we are doing so for the future
One, where the Patna High Court continues to stand as a pillar of constitutional governance, strengthened by infrastructure, guided by wisdom, and animated by a deep sense of public duty. दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट लेकर हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।